आज की सबसे बड़ी खबर वैसे तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से आ रही है, क्योंकि वहां चुनाव चल रहे हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका में क्या होगा, नया राष्ट्रपति कौन बनेगा, ट्रंप जीतेंगे या हारेंगे। और हमने भी आज यही सोचा था कि हम आपको दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के इस फैसले के बारे में आज जरूर बताएंगे। आज हमारी पहली खबर वही होती। लेकिन इस समय हमारे देश के ही लोकतंत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने आज मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ चुका है। आज हमारे पास दो विकल्प थे। एक ये कि हम पहले अपने लोकतंत्र की बात करें और दूसरा कि पहले दूसरों के लोकतंत्र की बात करें। लेकिन फिर हमने यह तय किया कि पहले हमें अपने लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, पहले हमें अपने घर की बात करनी चाहिए। अमेरिका की बात करने से पहले यह देखना चाहिए हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। और यह नौबत इसलिए आई क्योंकि आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी पिछले काफी समय से खबरों में थे, बने हुए थे। कभी सुशांत सिंह के मामले को लेकर, कभी टीआरपी घोटाले की वजह से, कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ अपने विवाद को लेकर, तो कभी शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ मुखर होने को लेकर। लेकिन तब हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें यह लिखा कि हम कुछ बोलते क्यों नहीं। क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये उनकी अपनी पत्रकारिता थी। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, किस तरह की खबरें दिखाना चाहते हैं, अपने चैनल पर क्या कहना चाहते हैं। और बहुत ईमानदारी से कहें तो हमें उन सारे मामलों के बारे में उस समय पूरे तथ्यों की जानकारी भी नहीं थी कि हम उस पर अपना कोई फैसला सुना सकें कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसलिए हमने पूरा मामला उन पर छोड़ा कि वो अपने चैनल पर क्या करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की पूरी आजादी है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करें, किस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिखाएं, और ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना पसंद करें। इसलिए उस समय हम शांत रहे, हम चुप रहे, हमने समय लगाया। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा उस समय कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हम चुप क्यों हैं। लेकिन हम चुप इसलिए रहे क्योंकि सत्य हमेशा समय लेता है। आपको हमेशा सत्य को समय देना चाहिए, और ये समय हमने लिया क्योंकि हम आपके सामने सत्य के अलावा कुछ और नहीं रखना चाहते। फ्रांस के एक मशहूर लेखक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि तुम जो बोलते हो मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। ये वो शब्द हैं जो आज भारत के पत्रकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जो कहते हैं, हो सकता है उससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सहमत ना हो सकता है मैं भी सहमत ना हूं, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें दिलाकर रहेंगे और हम इसके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। क्योंकि आज बात यह नहीं हो रही कि वो जो कहते हैं वो सही है या गलत है। आज बात यह हो रही है कि जो उनका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जो वो कहना चाहते हैं, वो कहने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। और आज ये अधिकार छीनने की कोशिश हुई है। आप तस्वीरों में आज देख सकते हैं। इसलिए आज हमने ये सोचा कि आज हम अर्नब गोस्वामी पर बात करेंगे, आज हम पत्रकारिता पर बात करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे कि सच बोलना अब कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, सच बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि झूठ अब कितनी खतरनाक मिसाइल बन चुका है और झूठ का सामना करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और सच का साथ देना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो रास्ता क्या है? लड़ाई लड़ना एक बहुत अच्छा रास्ता है, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या ये सारी चीजें इस बात का भी इशारा कर रही हैं कि अब पत्रकारिता से रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका है? पत्रकारिता का जो गोल्डन पीरियड था अब वो समाप्त हो चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी खबर को समझ लीजिए। अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी के केंद्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत या टीआरपी घोटाला नहीं है।
और इसका उनकी पत्रकारिता से भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें 2 वर्ष पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया है। यहां नोट करने वाली बात यह है, यह केस आज का नहीं है, 2 साल पुराना केस है और उन पर एक अन्वय नायक नाम के व्यक्ति और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को इस व्यक्ति के कुछ पैसे लौटाने थे, लेकिन उन्होंने ये पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा और कहा कि मैं उनकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं, और फिर आत्महत्या कर ली। यह व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह केस पुराना है। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि पिछले साल पूरी जांच करने के बाद इसी रायगढ़ पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था और तब अर्नब गोस्वामी की ना तो गिरफ्तारी हुई थी, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुई थी, और तब पुलिस ने यह कहकर इस केस को बंद कर दिया था कि उनके पास इसे लेकर कोई और सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए, इसी पुलिस ने। लेकिन अब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की बेटी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फिर से शिकायत की और आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको संक्षेप में इस केस का इतिहास समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे आसानी रहेगी। महाराष्ट्र की अलीबाग पुलिस ने 5 मई 2018 को इस मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। तिथि नोट कर लीजिए, 5 मई 2018। अब 2020 खत्म होने वाला है। 26 अप्रैल 2019 को पुलिस ने इस मामले में एक समरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की और एक तरह से इस केस को बंद कर दिया। जुलाई 2020 में नायक परिवार इस केस को रीओपन करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अपील दायर करता है। पिछले महीने 12 अक्टूबर को नायक परिवार पुलिस से मिला और इसकी आगे की जांच की मांग की, और ठीक 3 दिन के बाद ही, देखिए कितनी फुर्ती से, 3 दिनों के अंदर 15 अक्टूबर 2020 को अलीबाग पुलिस की सीआईडी यूनिट ने अदालत को यह भी बता दिया कि वो इस केस को दोबारा खोलकर अब नए सिरे से इसकी जांच शुरू कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाने वाले नायक परिवार का इस पर क्या कहना है और उनकी गिरफ्तारी पर कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है, आज पूरा देश बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत नाराज है, बहुत क्रोधित है और अर्नब गोस्वामी के साथ और फ्री प्रेस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ नहीं है। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं। आप पहले इन प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए, उस परिवार की बात भी सुन लीजिए जो परिवार ये चाहता है कि इस केस को दोबारा से ओपन किया जाए। मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने सुसाइड, मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंडमदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है और सब जगह से अटका के कि इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद जाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो। 6 करोड़ 40 लाख के आसपास का वर्क ऑर्डर था। इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी काफी हुआ है और लास्ट मिनट चेंजेस भी काफी उन्होंने फोर्सफुली कराए थे। हम लोग ने सब करके वी हैव हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और उसके बावजूद भी फोर्स करके उन्होंने 83 लाख पे आए थे। ये डिसाइड हुआ था और 83 लाख भी उन्होंने आज तक दिए नहीं है। एंड इसके वजह से ये मेरे पिताजी का लास्ट प्रोजेक्ट था, वो कोई और प्रोजेक्ट ले नहीं पाए एंड ही गॉट entrapped in all these vicious circle. He couldn't take his business ahead. There was no means, no salary could be paid. So all this has और अगर happened all उनको because सुसाइड नोट में झूठ लिखना होता ये सब चीज के बारे में तो बिल्कुल लिख जाते कि ये पैसा लेके मेरे बीबी और मेरे बेटी को दे दो। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि पैसा लेके मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स को दे दो। और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है, देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप है। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। खैर उसका जवाब देश की जनता देगी, लेकिन मैं
बहुत ही भर्त्सना करता हूं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। जिस प्रकार से पत्रकारिता पर अटैक हो रहा है वह प्रजातंत्र के मूल विषयों के बारे में प्रश्न खड़ा करता है कि कांग्रेस की मानसिकता और महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू है और आमदा है। यह पत्रकारिता प्रजातंत्र पर एक बड़ा भारी आघात है जिसके बारे में भारत की जनता को आगे जाना चाहिए और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है, ऐसा मैं मानता हूं। लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। मुंबई की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस, यहाँ कानून का राज है। महाराष्ट्र में पुलिस प्रोफेशनल है। उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। हम कभी इस राज्य में जब से ठाकरे सरकार का गठन हुआ है बदले की भावना से कभी हमने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा ये जो जिस चैनल का नाम आप ले रहे हो, उस चैनल ने हमारे सब के खिलाफ जिस प्रकार का एक बदनामी का कैंपेन चलाया था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, तो हमने तो ये कहा कि अगर ये झूठा इल्ज़ाम कोई लगाता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। देशवासियों को मेरी प्रार्थना है, सभी महानुभावों को भी मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर कहता हूं, इसको राजनीति की तरफ से मत देखिए। पहली बात सोचिए कि उन्हें क्यों पकड़ा है। एक महिला जिसके पति ने आत्महत्या की, जिसकी मां, उसकी सास ने आत्महत्या की, उस आत्महत्या की नोट पर उन्होंने लिखा कि ये मैं इनके पास से मुझे पैसे आने थे, इसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। आपने देख लिया, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। अलग अलग पार्टियां अपने अपना रुख आपको बता रही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हो गई है। लेकिन हम अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आज कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। आप भी उन सवालों को ध्यान से सुनिएगा और तय कीजिएगा कि क्या सही आपको लग रहा है, क्या गलत आपको लग रहा है, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। पहला सवाल यह है कि जिस पुलिस ने तकरीबन 1 साल की जांच के बाद इस मामले में यह कहकर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ सबूतों का अभाव है, यानी कोई सबूत नहीं है, उसी पुलिस को आज अचानक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ कौन से नए सबूत मिल गए, कौन सा ऐसा नया सबूत सामने आ गया जिसके बाद यह जांच फिर से शुरू हो गई और आज उन्हें उनके घर से गिरफ्तार भी कर लिया। हम जानना चाहेंगे, देश जानना चाहेगा। दूसरा सवाल यह है, पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी से पूछताछ कुछ खास परिस्थितियों में ही की जाती है, जैसे कि अगर किसी आरोपी के देश छोड़कर भाग जाने की आशंका हो, या फिर वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करे इस बात की आशंका हो, या ये आशंका हो कि वो गवाहों को प्रभावित करेगा, तभी अरेस्ट करके पूछताछ की जाती है। लेकिन 2 साल पुराने इस मामले में अब तक ऐसी कोई भी वजह पुख्ता तौर पर नजर नहीं आई, फिर आज अचानक पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी में लेकर पूछताछ करने की ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी, यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि ऐसे में आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता था और बयान दर्ज करने के बाद जांच आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन बजाय इसके पुलिस ने कोई नोटिस जारी किए बिना अचानक अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचकर उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया। चौथा सवाल यह है, इस कार्रवाई के दौरान आरोपी को अपने वकीलों से भी बात करने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये सारे सवाल वो हैं जो आशंका पैदा करते हैं, जो मन में डाउट पैदा करते हैं। इससे यह लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे यह लगता है कि हो सकता है कि यह कार्रवाई बदले की कार्रवाई के नजरिए से की गई हो।
हम समय लेना चाहते थे आपसे, और हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, टीआरपी स्कैम के मामले में हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, और बाकी मुद्दों पर भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। वो जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, हो सकता है उसमें भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। तब हम बीच में नहीं आए, बीच में नहीं पड़े। आपके बीच की बात है, उनके बीच की बात है, वो क्या कहना चाहते हैं उनके ऊपर है। लेकिन आज हमें उनका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज देश के मीडिया ने, देश के पत्रकारों ने अगर उनका साथ नहीं दिया, अगर आज देश का पूरा मीडिया एक साथ नहीं आया, तो फिर इस देश में अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद सरकारों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद पुलिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद देश के बड़े बड़े पत्रकार आपको न्यूज स्टूडियो में कम दिखेंगे और थानों में और अदालतों में ज्यादा दिखेंगे। सच बोलने से पहले होंठ कांपने लगेंगे, सच बोलने से पहले दिल बैठने लगेगा, सच बोलने से पहले थाने की तस्वीरें सामने आने लगेंगी, सच बोलने से पहले पत्रकार ये सोचेंगे कि मेरी जान कैसे बचेगी। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि ये बात हम आपके साथ करें, और आज हम उनका साथ देना चाहते हैं, खुलकर देना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये एक पत्रकार, एक चैनल से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हम समय लेना चाहते थे क्योंकि हमने बचपन से कहावत सुनी थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो आराम से और स्थिरता के साथ काम करता है वही अंत में रेस को जीतता है। और सच भी ऐसा ही होता है। सत्य धीरे से चलता है, सत्य तेजी में नहीं आता, सत्य T20 के मैच जैसा नहीं है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। यही हम सुनते हुए आए हैं। लेकिन न्यूज चैनल्स इसका ठीक उलट कर रहे थे, और सबके बीच ये होड़ लगी थी कि कौन पत्रकारिता को ताक पर रखकर सबसे आगे निकल सकता है। पर आज सुबह जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो हमें लगा कि इस पर बात करने का समय अब आ चुका है। अब इस पर और ज्यादा चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इस गिरफ्तारी के दूरगामी परिणाम होंगे। ये गिरफ्तारी एक अलार्म की तरह बज रही है, और आज हम देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं, मीडिया से ये कहना चाहते हैं, सरकारों से ये कहना चाहते हैं, ये अलार्म बज रहा है। आपकी नींद तोड़ने के लिए इस अलार्म को बंद करके दोबारा मत सो जाइएगा। ये अलार्म आपको जगाने के लिए है। हमारे देश में लोग पत्रकार इसलिए बनते थे क्योंकि हम आपके लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। आपके प्रतिनिधि बनकर दुनिया की हर ऐसी जगह पर खड़े रहना चाहते थे जहां कोई इतिहास बन रहा हो। हम आपको सही खबर बताना चाहते थे, सच बताना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स में, तब हमें क्या बताया गया था, आज सुनिए। हमें बताया गया एक पत्रकार को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, यही पत्रकार का सबसे बड़ा गुण होता है, लेकिन यही पत्रकार की सबसे बड़ी गलती भी होती है। फिर भी एक पत्रकार को बोलना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलना चाहिए, चाहे माहौल किसी की जीत के जश्न का हो या माहौल डर का हो। पत्रकार को हर हाल में बोलना चाहिए। पत्रकार चुप रहने के लिए नहीं है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप तक सच पहुंच सके। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पत्रकार खुद खबर बन जाएंगे, खबर आपको देते देते हम खुद खबर बन जाएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मीडिया, पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर्स, सब लोग खुद खबर बन गए हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हम ये सोचकर पत्रकारिता में आए भी नहीं थे कि एक दिन हम अपने ही बारे में आपको खबर बता रहे होंगे, अपने ही बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। लेकिन आज वो नौबत आ गई है और हम खुद खबर बन गए हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन्हें लोकतंत्र के 4 स्तंभ माना गया है, और पूरा लोकतंत्र इन 4 स्तंभों पर टिका है। इनमें से अगर एक का भी संतुलन बिगड़ा तो लोकतंत्र पर संकट आ जाएगा। लेकिन आज हमें यह आपको बताते हुए बहुत चिंता हो रही है कि मीडिया का जो स्तंभ है अब वो कमजोर हो रहा है। मीडिया के स्तंभ पर अब एक के बाद एक हथौड़े चल रहे हैं, और अगर ये स्तंभ कमजोर होकर गिर गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। जब हम पत्रकारिता में आए तो हमें इस पेशे में लाने वाली ऊर्जा जो थी वो थी सच कहने की आदत। हम हमेशा से ये सुनते आए थे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लेकिन अब समय बदल गया है, अब सत्य परेशान भी होता है और कई बार पराजित भी हो जाता है। झूठ में बूस्टर इंजन लग चुका है, झूठ डबल इंजन के सहारे चल रहा है, और सच लगभग गतिहीन हो चुका है। झूठ
ध्वनि की गति से उड़ने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी तेज गति से उड़ने लगा है। ऐसी ही एक मिसाइल को 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बटन दबाकर आधे सेकंड में झूठ को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा रहा है। ये झूठ इतनी तीव्र गति से चलता है कि अब सत्य का रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। मिसाइल से तेज उड़ने वाला झूठ जबरदस्त नुकसान करता है, किसी समाज या देश को एक झटके में नष्ट करने की शक्ति रखता है, जबकि सत्य अब कीचड़ में खिले एक ऐसे कमल की तरह हो गया है जो खुद उसी कीचड़ में फंसा रहता है और उसे हिलने में बहुत समय लगता है। आज सत्य गतिहीन है, परेशान है और शायद कुछ हद तक पराजित भी हो चुका है। इसलिए आज आपके पास आए हैं कि क्या आप यही चाहते थे, क्या आप यही चाहेंगे, और अगर नहीं चाहते हैं तो इसके खिलाफ अब आपको आवाज उठानी होगी। आज जो कुछ हो रहा है, आज आपने देखा होगा देश में बहुत शोर मच रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत शोर मच रहा है। आज जो कुछ अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ वो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। आज जो कुछ अर्नब के साथ हुआ है वो मेरे साथ और जी न्यूज के साथ 8 साल पहले हो चुका है। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और ये आज भी हमारे साथ हो रहा है। इन 8 वर्षों में हमारे साथ हर दिन हुआ है, हर मिनट हुआ है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं बना था और हमारे देश की मीडिया ने भी इस पर तब ऐसा कोई शोर नहीं मचाया था जैसा आज मच रहा है। यानी उस समय भी मीडिया बटा हुआ था, उस समय भी मीडिया ने किसी का साथ नहीं दिया, उस समय भी मीडिया यही सोचता रहा, बड़े बड़े पत्रकार और न्यूज एंकर यही सोचते रहे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी बाहर चला गया। इस बात की खुशी थी। उस वक्त भी लोग यही सोचते रहे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी चैनल अब कमजोर स्थिति में है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मीडिया ऐसा नहीं है कि आज बटा हुआ है, मीडिया हमारे देश का शुरू से बटा हुआ था। मीडिया में आज तक कभी किसी ने किसी दूसरे मीडिया कर्मी का साथ नहीं दिया है, आज भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं आपको मेरे अपने तजुर्बे से आज ये बात बता रहा हूं, क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो गुजर रही होगी वो हम पर, जी न्यूज में हमारी टीम पर, मुझ पर गुजर चुकी है। उन सच्चाइयों की गलियों, उस सच की गलियों से हम गुजर चुके हैं। हम बस फर्क यह है, किसी के पास मदद मांगने के लिए तब गए नहीं थे, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, हम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहे, कभी आपके पास भी नहीं आए। लेकिन यह रास्ता हर दिन अब मुश्किल होता जा रहा है। अपने केस के बारे में आज हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज यह बताना चाहते हैं कि यह विषय एक व्यक्ति के केस से बहुत बड़ा है। और अगर आप केस की बात करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि एक पत्रकार के जीवन में क्या क्या चल रहा होता है और दर्शकों को उसके बारे में कभी पता भी नहीं चलता। मेरे खिलाफ इस समय देश के लगभग हर हिस्से में केस दर्ज हैं। जम्मू में जमीन जिहाद की खबर जब आपको दिखाई, तब केरल में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल में जब धूलागढ़ में दंगे हुए थे वो खबर दिखाई तो वहां पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई। शार्ली हेब्दो मैगजीन में जो कार्टून छपा था, जब उसके ऊपर आपको रिपोर्ट दिखाई तो हैदराबाद में केस चल पड़ा। इस मामले पर दिल्ली में भी एक केस हमारे खिलाफ दर्ज है। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब निर्भया के दोस्त का इंटरव्यू किया और दिल्ली पुलिस ने एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली। डीएनए के एक एपिसोड में महर्षि वाल्मीकि का नाम लेने पर एक और केस पंजाब में इस समय चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का भाषण दिखाने पर और उस पर टिप्पणी करने पर दिल्ली में मानहानि का एक और मुकदमा चल रहा है। 2012 में एक और बड़े कॉरपोरेट हाउस के खिलाफ खबर दिखाने पर भी हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ एक नहीं कई केस, कई एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब तो बॉलीवुड के खिलाफ बात करने पर भी आज ही मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए कितने सारे केसेस एक साथ, ये एक पत्रकार की बात है, एक चैनल की बात है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। एक केस को लड़ने के लिए पुलिस स्टेशन बार बार जाना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकील रखने पड़ते हैं, वकील पैसा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपया वकील लेते हैं और ये सब आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेता है। इस पर पैसा खर्च होता है, इस पर आपकी शक्ति खर्च होती है, इस पर आपका समय बर्बाद होता है और इस पर आप खुद चिंता में जाते हैं, आपका परिवार चिंता में चला जाता है। जो आज अर्नब गोस्वामी के परिवार को समझ में आ रहा होगा, आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जब अर्नब गोस्वामी हिरासत में है तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि परिवार की इसमें क्या गलती है। लेकिन ये सब हम किस लिए करते हैं, बड़ा सवाल ये है।
इसलिए करते हैं ताकि आप तक सच पहुंचा सकें, लेकिन जब सच पराजित होने लगता है तो हमें भी निराशा होती है। कुछ समय के लिए हमारी हिम्मत भी टूटने लगती है। बड़ा सवाल फिर से आपके सामने रख रहा हूं, कभी सोचकर देखिएगा, ये सारे जो रिस्क लेते हैं पत्रकार, अर्नब गोस्वामी भी जो ले रहे हैं, बाकी लोग भी जो ले रहे हैं, हमने भी जो खबरें दिखाई, इनमें हमारा निजी फायदा क्या था? किसी भी पत्रकार का निजी फायदा क्या है? ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप तक जानकारी किसी तरीके से पहुंच जाए। जान पर खेलकर वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान से हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम खबर ना दिखाएं, खबरों के नाम पर सिर्फ विज्ञापन दिखाएं, यानी एक तरह से हम सिर्फ फरमाइशी खबरें आपके सामने पेश करते रहें, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, असली खबर वो होती है जिसे कोई ना कोई दबाने की कोशिश करता है, बाकी सब विज्ञापन है। असली खबर वो होती है जो किसी को चुभती है, असली खबर वो होती है जिसे कोई रोकने की कोशिश करता है।